जब ये एक अरे सवाल कुछ और है, वो कानून का काम है। एक सेकंड भाई, वो तो हमारी सेना ने मार मार के भगाया, फिर भी ये चीन का गुणगान कर रहे हैं। यासीन मलिक था, मनमोहन सिंह उसके साथ बैठ के चाय पिया करते थे, उसको चाबसी दिए थे। वही मुख्तार अंसारी था जो पंजाब में जेल में बंद था, उसके ऊपर 55 लाख रुपया खर्चा करके कांग्रेस उसको बचाने का काम किया। मीडिया पैदा हुआ है ना इस भारत में, हमारे देश में, जब से आंकड़े नहीं आ रहे हैं, क्या छिपाना है क्या बताना है, अब जनता को ये नहीं पता। एग्जैक्ट फिगर नहीं, सब झूठ है। अब सरकार जो कहेगी वही मान लिया जाएगा। जैसे चाइना के ऊपर झूठ बोल रही है सरकार, सुबह से रात तक मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, वैसे कुछ नहीं है। मैं भी चाहता हूँ जब से मोदी जी आए गाय ज्यादा दूध देने लगी है, भैंस ज्यादा दूध देने लगी है। एनडीए की वापसी होनी चाहिए, होएगी, और क्या हम क्या रोक सकते हैं, ये जनता के हाथ में है। वो करेंगे। आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैं भी चाहता हूँ जब से मोदी जी आए गाय ज्यादा दूध देने लगी है, भैंस ज्यादा दूध देने लगी है। सुनो, खेतों में ज्यादा अनाज होने लग गया है। ये तो जो सत्ता के भूखे लोग हैं ना, ये झूठ बोलते हैं और सब लोग खुश हैं। किसी गली में जाओ, किसी के घर में खड़ी करने की जगह नहीं है, कार गली में खड़ी करते हैं। एक एक आदमी का 4-4 कार है, 5-5 मोटरसाइकिल है, 2 पति पत्नी है, 5 मोटरसाइकिल है, 4 कारें हैं। गरीबी है, भ्रष्टाचार है। कहाँ है भ्रष्टाचार? ना तो कोई कोयला घोटाला हुआ, ना कोई आज तक मंत्री पे पैसे पकड़े गए। नहीं तो पहले बेडरूम में। इनकी बात से यहाँ पर कौन सहमत है? इनकी बात पे यहाँ पे कौन सहमत है? सहमत है? सहमत पूरी तरीके से कई बात बोली, तो हर अलग अलग इश्यूज पे अलग अलग सहमत हो सकते हैं ना। आप किसी और पे हो सकते हैं, किसी और पे, लेकिन ये बोल रहे हैं ठीक है, लार्ज लेवल पे करप्शन कम हुआ है, नो डाउट। अब ठीक है, कोलगेट है, कई ऐसे थे स्कैम जो नहीं आ रहे हैं भाजपा गवर्नमेंट में, लेकिन जो छोटे लेवल पे हैं, बिकॉज मैं आपको बताऊँ कोर्ट में मैं काम करता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इवन पुलिस की बात करते हैं, कॉन्स्टेबलरी की बात करते हैं, छोटे लेवल पे करप्शन अभी भी एग्जिस्ट करेगा, कर रहा है और करेगा हमेशा। आप उसको एलिमिनेट कर ही नहीं पाएंगे, मैं ये बोल रहा हूँ। और 2024 की बात कह रही है मैडम, देखिए मैं ये चिल्ला के नहीं बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मैं पॉइंट में बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैम 2024 में अगर मेरी ओपिनियन से फिर से भाजपा आ रही है एनी डे, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट में पूरा भाजपा, मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से हूँ, और जो योगी गवर्नमेंट है, मैं इनिशियली जब गवर्नमेंट आई थी 17 में, तो मुझे लगा ये तो भगवा सरकार आ गई है, ऐसा है वैसा है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मैं लखनऊ से हूँ, 75 डिस्ट्रिक्ट जो है, मुद्दा उठाना कि हिंदू मुसलमान करना शुरुआत से लेकर 9 सालों के अभी तक हिंदू मुसलमान करना, उसको यूथ किस तरीके से देखता है? मैडम देखिए, नो डाउट, अब मैं कहता रहा हूँ, मैं भाजपा कांग्रेस नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ना कि विधायक, ना मैं विधायक की टिकट लड़ रहा हूँ, ना एमएलसी का टिकट लड़ रहा हूँ, लेकिन हाँ, पिछले कुछ सालों में मुस्लिम हिंदू हुआ है, नो डाउट। जो इंटेंसिटी थी थोड़ी बढ़ गई है, शायद मैं जब सरकार आई होंगी उस टाइम मैं छोटा था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, तो हेट्रेड वो हो ही जाती है। हम सभी छोटे थे उस टाइम, उतना पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं थे। आप मानते हैं हिंदू मुसलमान, एक मिनट, हिंदू मुसलमान हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ है। नहीं हुआ, उन्होंने क्लियर किया है। ऐसा आप सिर्फ मीडिया को मत देखो, मीडिया बहुत कुछ ऐसा बोल जाता है, ये सुबह से रात तक मीडिया हिंदू मुसलमान कर रहा है, वैसे कुछ नहीं है। आप तो मीडिया पर ही गलती लगा दिए। मैंने मीडिया पे, हर मीडिया पे नहीं लगाया, कुछ मीडिया पे, मैं ये नहीं कह रहा। मीडिया का काम है, बाकी अवेयरनेस अपनी अपनी है। हमारे पास 4 मुसलमान काम करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, अपना काम करते हैं, एंजॉय करते हैं, कोई दिक्कत पे भी लड़ाई होना, अभी जो हिंसा हुई थी उन्होंने कहा था ना कि उसमें आरएसएस बीजेपी का हाथ होना। 2014 के से 23 तक राइट्स कम हुए हैं ना। पहले आप सोचते थे सोने इधर बम फट गया, इधर बम फट गया, इधर बम फट गया, इधर झगड़ा हो गया, कभी हुआ आपने देखा? ये 1-2 जगह हुआ, चलो वो एक उसकी भी कोई वो थी, ऐसा तो है नहीं कि हुआ ही नहीं, झगड़ा तो हुआ ही नहीं कोई इतना मेजर, तो राइट्स नहीं हुए ना कोई। ऐसा तो नहीं है कि मेरठ में हर साल दंगा होता था, पहले मेरठ में हर साल दंगा होता था, मेन मेजर से मुरादाबाद, मेरठ मेन, कभी ऐसे टाइम ही नहीं रहा। अब देखो कोई है ही नहीं, इससे ज्यादा क्या और क्या चाहते हो आप? और कर्फ्यू रहा है, और क्या चाहते हो आप? ये जब कांग्रेस की सत्ता थी ना, मेरठ में 1-1 साल कर्फ्यू रहा, 1-1 साल, कभी की कहीं नहीं रहा, और मुसलमान हिंदू भाई हैं। एनडीए की वापसी हो रही है 2024 में। देखो, जैसे हर किसी का एक पीक टाइम होता है, तब वो टॉप पर होते हैं। अभी क्या है कि हमारे इंडिया में ना अभी ये हुआ है कि एक ही चीज़ के पीछे जाना है हमें, कि इमोशंस के पीछे जाना है। जैसे हेट्रेड बहुत बड़ा है, दंगे हुए हैं, स्टेटों में बहुत सारे स्टेट्स डिग्रेड हुई है। और अगर हम बात करें कि हरियाणा में थी गवर्नमेंट, मणिपुर का किस्सा शायद नज़र नहीं आ रहा है,
कश्मीर का किस्सा शायद नज़र नहीं आ रहा है। कश्मीर में 370 आर्टिकल हटा, मानता हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा 2018 से लेकर 2019 से लेकर 23 तक सबसे ज़्यादा दंगे हुए, इवन कि टेररिस्ट अटैक्स हुए। हाँ, टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। मैम बता रहा हूँ, अब अगर इस फैक्ट से बात कर रहे हो तो मैं आपको लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू कि कश्मीर में मैम, कश्मीर में एक सीज फायर वायलेशन वहाँ पे पहले जब कांग्रेस गवर्नमेंट था, एवरी डे बॉर्डर के उस पार से गोलियां चलती थी, मोर्टार चलता था, लोग मरते थे मैम। 2021 में नहीं, अरे सोर्स क्या है भाई, मैं आपको बता रहा हूँ कि वायलेशन हो। आप कश्मीर में भी आप मैम, इंडिया लाल चौक आता है, मैं बताऊँ द डॉन जितने पाकिस्तानी, मैं डॉन भी कभी कभी पढ़ता हूँ, डॉन वहाँ की, जैसे अपनी द इंडियन एक्सप्रेस है, टाइम्स नाउ अपना है ना यहाँ पे, वैसे पाकिस्तान की एक मीडिया चैनल है, उसका नाम है डॉन, बहुत ही पॉपुलर है, वो कंट्री की सबसे बेस्ट है। डॉन अभी रिपोर्ट करता है और वहाँ की जो सेक्रेटरीज हैं वो रिपोर्ट करते हैं कि जो सीज फायर वायलेशन होते थे तो इंडिया और पाकिस्तान ने मिलकर कहा कि भाई अब इसको बंद करते हैं, तो इंडिया अपनी जो आर्मी की जो फोकस होती है अपनी आर्म फोर्सेस की, वो टुवर्ड्स चाइना कर सके, राइट। तो ये एक सक्सेस है गवर्नमेंट की कि आप सीज फायर वायलेशन रोक दिया आपने पूरी तरीके से। हाँ, कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराया सरकार ने, उसका वो यही रीज़न देती है कि वहाँ हालात अभी नॉर्मल नहीं है, कि जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे, बैक टू नॉर्मल, उसके बाद चुनाव होंगे। तो क्यों टाले जा रहे हैं चुनाव, आप जवाब दीजिए। पहले से हालात सुधरे हैं कि नहीं सुधरे वहाँ कर? जो लोग हमेशा रोज डरते थे कि हम यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, कभी भी हमारे ऊपर आतंकी हमला हो सकता है, हमारी जान पर कभी बन कर सकती है, इसको मानते हैं। ये सच्चाई ना आप वहाँ जाके लोगों से पूछिए तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जब से गोदी मीडिया पैदा हुआ है ना इस भारत में, हमारे देश में, जब से आंकड़े नहीं आ रहे हैं, क्या छिपाना है क्या बताना है, अब जनता को ये नहीं पता, एग्जैक्ट फिगर नहीं बताना, ये सब झूठ है। अब सरकार जो कहेगी वही मान लिया जाएगा। जैसे चाइना के ऊपर झूठ बोल रही है सरकार, वास्तविकता कुछ और है। वहाँ पे विपक्ष के लोग भी गए हैं। आजकल क्या है कि विपक्ष को तो सब क्वेश्चन करते हैं, गोदी मीडिया विपक्ष से क्वेश्चन करता है, जबकि पहले क्या होता था, मीडिया का काम था विपक्ष की आवाज़ बनना, उनकी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाना। आप सब जानते हैं, पूरा देश जानता है कि आज हो क्या रहा है खबरों के साथ। तो इसलिए कश्मीर की सोल्यूशन क्या है, मणिपुर में क्या हो रहा है, आपने कश्मीर का लिया उदाहरण, मणिपुर का उदाहरण क्यों नहीं लिया, एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? और भी राज्य हैं जो बीजेपी शासित राज्य हैं, वहाँ का एग्जाम्पल क्यों नहीं लिया? मणिपुर की बात कर रही हूँ सर। हाँ, तो मणिपुर के बारे में जब पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन आया, मणिपुर पे बोलने के लिए विवश किया विपक्ष ने, उन्होंने 2 घंटे के आसपास केवल कांग्रेस पे तंज कसना, उपहास उड़ाने पे खर्च किया उन्होंने 2 घंटे का टाइम। मणिपुर के लिए बहुत कम समय दिया और हंस हंस के वो बातें कर रहे थे। इतना सीरियस मैटर है, पूरा उसको एरिया को पूरा पहले से लेकर अभी तक एक्सप्लेन किया गया था। यही ये लोग है जब कश्मीरियों से 5 लाख कश्मीरियों के पंडित को बेघर किया था, गिरजा टिक्कू के साथ रेप करने के बाद 17 टुकड़े कर देता आराम मसील के अंदर में। एक वही यासीन मलिक था, मनमोहन सिंह उसके साथ बैठ के चाय पिया करते थे, उसको चावसी दिए थे। वही मुख्तार अंसारी था जो पंजाब में जेल में बंद था, उसके ऊपर 55 लाख रुपया खर्चा करके कांग्रेस उसको बचाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट का 40 बार वारंट आया, उसको वारंट को खारिज वो करने के बाद जब जाके बाबा ने नकेल कसा तब उसको यूपी लाकर सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। आज जो वहाँ के क्या नाम था, जो अभी नाम लिया था, जो गिरजा टिक्कू के साथ वो किया था, उसको आज सलाखों के पीछे किसने भेजा? मोदी सरकार ने भेजा। यही लोग थे जो पाकिस्तान के पैसे पे पत्थर फेंकते थे हमारे आर्मी वाले पे। जो आर्मी रात को ड्यूटी करते हैं, हम चैन के नींद सोते हैं, वो भी किसी को बेटा, किसी के भाई, किसी को वो आदमी है या नहीं है? आप सहमत हैं इनकी बात से कि नहीं है? बिल्कुल सहमत नहीं है। देखिए जो कह रहे हैं ना, देखिए डेटा से हट के कुछ भी बात कर लीजिए, दर्शक समझ जाएंगे कि कौन क्या बोल रहा है। मैं जो बोल रहा हूँ, मैंने जो पढ़ा है, जब ये अरे सवाल जो है कानून काम है। एक सेकंड भाई, वो जो फारूक अब्दुल्ला के सरकार में एक फकीर अहमद कुछ नाम है, वो विधानसभा में बोला, संसद में, विधानसभा के अंदर में पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगा रहा था। बोला हमारे जो पाकिस्तान मुर्दाबाद है, हम इसलिए जिंदाबाद का नारा लगाया हूँ। उनसे पूछो सही था गलत था? पूछो कांग्रेस ने उसको हटाया? हमारे देश कांग्रेस हटाया? से पूछो। रणदीप सुरजेवाला बोला जो मोदी का बहुत जगह राक्षस है, ये पूछो गलत था सही था? इनसे पूछो गलत था सही था? ये गलत बोला सही बोला था? इनको यही नहीं पता, चीन को हमारी सेना ने मार मार के भगाया, फिर भी ये चीन का गुणगान कर रहे हैं। बार-बार विपक्ष क्यों बार-बार ये कहती है कि चीन हमारे देश में आधा घुस चुका है? क्यों बार-बार ये कहती है विपक्ष कि हम जा करके आए हैं, जांच करके आए हैं हम? और ये मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि इसमें नजरअंदाज किया जा सके।
हाँ, देखिए ये कांग्रेस की जो ना, कांग्रेस के टाइम से चीन क्या है, चीन को उन्होंने कब्जा करवाया और आज की डेट में 1 इंच भी जगह हमारी नहीं गई है। पर राहुल गांधी को कभी बोफोर्स ले आएंगे, कभी वो ले आएंगे, तो राफेल ले आएंगे, बस उन्होंने गुणगान करना है। किसी ना किसी उनके पास मुद्दों की कमी, मुद्दों ही नहीं है, खाली स्ट्राइक को भी नहीं मानते। बिल्कुल, वो किसी चीज को ही नहीं मानते मैडम। उनका एक ही काम है कि भारत को कैसे बदनाम करना है, भारत की छवि को कैसे खराब करना है, उनका एक ही सिद्धांत है और यही सिद्धांत की वजह से चल रहे। कहते हैं जी 370 से क्या हुआ? अरे 370 से जो हमारे जवानों पे 500-500 रुपए लेके पत्थर फेंकते थे, खाते हमारा थे और गुणगान किसका करते थे? पाकिस्तान का। झंडा किसका लहराते थे? पाकिस्तान का। यूथ और मैं उनसे जानना चाहूंगी जी, आप कितना समझते हैं इस बात को, कितना मानते जो हैं? 370 की बात करते हैं, जो 370 का रिमूवल था, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। इसका भी सुप्रीम कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट छोड़िए, सुप्रीम कोर्ट अपनी ऑब्जर्वेशन देते रहे, बट सुप्रीम कोर्ट की इससे बोल रहा हूँ क्योंकि एक अथॉरिटी है वो। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये साइड किया है कि जो 35A था, जो 370 के साथ 35A हम रीड करते हैं, रेड विद होता है, उसमें जो बाहर के लोग होते हैं, कई ऐसी थी हमारे पास राइट्स नहीं थे वहाँ पे। कश्मीर में हमारे पास राइट्स नहीं थे। अभी 370 हटाया मैम, सीजफायर वायलेशंस भी कम हुए हैं, नो डाउट। जो इंटरनल इश्यूज थे वहाँ पे, गोदी मीडिया ठीक है, गोदी मीडिया अपना काम करे चाहे ना करे, इंडिपेंडेंट जो एनालिस्ट होते हैं, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं, वो भी वहाँ पे गए, उन्होंने भी ऑब्जर्वेशन किया, ये भी ऑब्जर्व किया कि सिचुएशन हैज बिकम नॉर्मलाइज्ड। वहाँ पे बोला है, सिर्फ गोदी मीडिया की बात नहीं हो रही, मैं इंटरनेशनल मीडिया की बात कर रहा हूँ कि वो भी तो गए थे, अभी कुछ दिन पहले वो भी तो गए थे। इवन BBC गया था वहाँ पे, आपका DW जर्मनी गया था, जर्मनी के जो न्यूज चैनल है, ये सब भी गए थे, एंड दे हैव कम्युनिकेटेड टू एवरीवन दैट सिचुएशन इज नॉर्मल, सब नॉर्मल है वहाँ पे। क्या बात कर रहे हैं आप? और टेररिज्म कभी भी ऐसे डिस्प्यूटेड जगह पे एकदम आप चाहें कि वो यूपी लखनऊ नहीं बन जाएगा, वो दिल्ली नहीं बन जाएगा। टेररिज्म हमेशा कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में रहता है, तो बस यही हो रहा है। आप समझी मेरी बात? एक लड़ाई तो यहाँ पर भी चल रही थी, कुछ सवाल पूछ लूं आपसे? हाँ बोलिए। चाइना घुस गया देश में कि नहीं घुसा है? कोई चाइना वाला काम नहीं करेगा। हमारा हिंदुस्तान, हमारा सेना है ना, गर्व से एकदम बिल्कुल सीना तैयार बैठे एकदम AK-47 लेकर के। कोई चाइना वाला कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पे। आप हाँ, आप देखने के आप देखने के देते हैं विपक्ष को क्या? विपक्ष की बात सुनते हैं कि नहीं सुनते आप? विपक्ष योग्य क्यों नहीं पूछ रहे? नेहरू के समय में 41,000 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन ले गया था नेहरू, 1962 में जब दे दिया था। 1964 में नेहरू का खुद निधन हो गया। जब चीन अंदर घुस गया था, चीनी भाई भाई जितनी बड़ा स्विट्जरलैंड है उतनी जगह उसको चाइना के दे दिया। तो ये क्यों नहीं पूछ रहे उनसे? कहाँ पे आ गया चीना? कहाँ पे? आप जाके देख के आए हो क्या? देख के विपक्ष कह रही है हम जांच करके आए, हम देख करके आए ना, विपक्ष देख करके आई है। तो विपक्ष पूछो ना, आप जाके नहीं आए ना, वो जो बोला हम कह रहे नहीं आया, तो आप मान लो इस चीज को। मैं इंसान चाहूंगी जी, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं यार। विपक्ष से क्यों क्वेश्चन करना है? आप उनको इसीलिए हटाया, हमने उनको हटाया तो बीजेपी को लाया। बीजेपी सेम वही करेगा क्या? नहीं करेगा। तो उनको हटाना है कि ना? आपको लग रहा है कि नहीं हुआ? क्या है पता है क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, जो गवर्नमेंट आती है ना वही लाता है। क्या उसके रिपोर्ट आए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, उसने बताए बहुत सारे स्कैम्स, वो सच्चे स्कैम है कि नहीं है? चंद्रयान में 6,000 करोड़ लग गए उसको टोटल, और यहाँ पर जो कैग में जो रिपोर्ट है ना उसमें 1 किलोमीटर सड़क का जो खर्चा बताया 6,000 करोड़ बताया गया। हाँ, ये कैग। एक सेकंड मैडम, ये भाई साहब कह रहे हैं, एक सेकंड, 2012 में मीरा कुमारी थे, इनसे सुने भाई साहब, 2012 में मीरा कुमारी था, जब संसद भवन के बजट बना था ना 3600 करोड़ का बना था, 3600 करोड़ का बना था। 2023 में वही संसद भवन कितने बना है? 950 करोड़ बना है। इनसे पूछो भाई साहब से, इनको पूरा नॉलेज नहीं होगा। आपको पता है चीन हमारे अंदर में घुस गया, कोई आपके पास कुछ डिफरेंस है क्या? मैं समझ रही हूँ। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जिस तरीके से हमने यहाँ बात करी और समझने की कोशिश करी, इंडिया वर्सेस एनडीए ज्यादा का जो सपोर्ट है वह जाता है एनडीए की तरफ, क्योंकि उनका कहना है कि भाजपा सरकार में काम काफी ज्यादा हुए हैं। अब देखना गया है कि आने वाले इलेक्शन में क्या होता है। तो फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।